Good morning. My name is Jagdish Kumar, posted as teacher in Government UPS Kothi Cluster Kaddi Zone Bataur District Rambat. जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि हमारे देश में जो है मेरी मिट्टी मेरा देश जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। जितने भी हमारे देश के जो वीर हैं और वीरांगनाएं हैं, जिन लोगों ने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उन लोगों की याद में उनकी जो इस धरती को उन्होंने बचाने में अपना योगदान दिया है, उसकी खातिर जो है हम पूरे देश के लोग जो हैं अपने अपने घरों की जो मिट्टी है, अपने अपने जो इलाके की मिट्टी है, वो इस कलश जो ये कलश है इसमें इकट्ठी करके जो यहाँ से दिल्ली ले जाई जाएगी और वहाँ जो है इसका जो है उन शहीदों की याद में जो स्मारक बनाया जाएगा। तो उसके लिए जो है हम भी अपने स्कूल में ये प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं यहाँ से जो है ये अपने घर से ये कलिश लेके जा रहा हूँ और मेरी ड्यूटी यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। यूपीएस कोठी है, उस गांव का नाम कोठी है, वहाँ मैं ये लेके जा रहा हूँ और आज मैं पूरी तैयारी से जा रहा हूँ। और हमारा जो विजडम हाउस के बच्चे हैं वो जो है इस कार्यक्रम को करेंगे और मैं पूरी तरह से अपने बच्चों के लिए तैयारी से जा रहा हूँ और उनको मैं अवेयरनेस दूंगा कि जितने भी हमारे देश के वीर हैं, वीरांगनाएं हैं, कितने वीरों ने हमारे देश के लिए जो है वो अपनी जानें निछावर की हैं। थैंक यू। जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरे बच्चों कैसे हो? तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे देश में जो मेरी मिट्टी मेरा देश जो है वो प्रोग्राम चल रहा है ना? यस सर। तो उसका जो भाग फर्स्ट था उसमें हमने पंच प्राण किया था, है ना? यस सर। ये जलाए थे, अपनी मिट्टी को नमन किया था, उसके साथ तिरंगे के साथ हमने फोटो बनाए थे अपनी मिट्टी को लेके, है ना? यस सर। तो इस बार मैंने सारे बच्चों को कल टेलीफोनिकली बोला था कि अपने घर से मिट्टी ले आएंगे आप, है ना? यस सर। सब बच्चों ने लाई है ना? यस सर। तो ये हमारे स्कूल का अमृत कलश है, ठीक है? यस। तो इसमें हमारे जो गांव की मिट्टी है इसको जो है ले जाया जाएगा हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, ब्लॉक पे लिया जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लिया जाएगा। तो इसी तरह पूरे देश की जो मिट्टी है उसको इकट्ठा करके दिल्ली ले जाया जाएगा, ठीक है? तो वहाँ उन वीरों की याद में एक स्मारक बनाया जाएगा जिन लोगों ने हमारी इस देश की मिट्टी को बचाने में अपना बलिदान दिया है, अपना जीवन जो है उसको खत्म कर दिया है, ठीक है? तो उन वीर शहीदों की याद में उनके जो हमारे वीर हैं, जो वीरांगनाएं हैं, जो उनकी पत्नियां हैं, उनकी याद में जो है ये सारा देश उनके लिए श्रद्धांजलि जो है वो पेश कर रहा है, ठीक है? तो इसके लिए आपने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और अपने हर एक बंदे को आपने पूरे गांव में अवेयर करना है और हर एक बंदे के अंदर जो है वो देशभक्ति का जो जज्बा है उसको जगाना है, ठीक है? तो ऐसे ही में एक महान वीर जो हमारे जम्मू कश्मीर के पहले आजाद हिंदुस्तान के पहले महावीर चक्र थे, जिनका नाम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी था, जो हमारे जम्मू के रहने वाले थे, उनको मैं उनकी एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? तो जैसे कि 1947 में आप लोगों को पता है हमारे देश का बंटवारा हुआ ना? तो एक हिस्सा पाकिस्तान हो गया और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान हो गया और आजाद हिंदुस्तान हुआ। तो हमारा जम्मू कश्मीर जो था वो इस देश का जो हिस्सा है, तो उसको क्या था कि वहाँ के जो ब्रिगेडियर थे, जो राजा के वो कमांडिंग ऑफ द फोर्स, ठीक है, उस फोर्स के जो बड़े ऑफिसर थे वो थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी। तो तब क्या हुआ कि कबायलियों ने हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है? तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी जो थे उनको राजा का हतमी हुक्म था कि यह रियासत को बचाया जाए, किसी भी तरीके से जो है हमारी स्टेट को जो है उन कबायलियों से बचाया जाए। तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी जो थे वो अकेले अपनी 100 सेना के साथ जो है उन लोगों के साथ लड़ाई करने को चल पड़े। तो ये कब की बात है? ये अक्टूबर 1947 की बात है। तो उस दिन क्या हुआ कि जब तक हिंदुस्तान की सेना यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में पहुंचती तब तक उन्होंने बड़ी बहादुरी से 48 घंटे उन लोगों के साथ लड़ाई की और जो उड़ी के पास एक उन्होंने जो ब्रिज था उसको गिरा दिया और हिंदुस्तान की फौज पहुंचने से 6 घंटे पहले जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए, ठीक है? तो वो इस दुनिया से जो है वो चले गए और वो इस रियासत जम्मू व कश्मीर और हमारे हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए। इस तरह ना जाने कितने ही वीरों की कहानियां हैं जिन्होंने अपने देश के लिए जो है अपनी जानों का बलिदान दिया है, ठीक है?
तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने वीरों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, किस तरह उन्होंने जो है हमारी इस मिट्टी को और हमें बचाया है। आज अगर हम आजादी से सांस ले रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, तो बिकॉज ऑफ द पीपल जिन्होंने अपनी जो जान निछावर की है, या जो आज मौजूदा दौर पर भी जो लोग इस वक्त सरहदों पे खड़े हैं, तो उनके पीछे जो है हम वो सारा कुछ जो अपनी जिंदगी है उसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने इस जो हमारा पार्ट 2 है अपना मेरी मिट्टी मेरा देश, तो इस अभियान को हमने जन जन तक ले जाना है और इसको हमने क्या करना है, कामयाब करना है, ठीक है। थैंक यू।